बेबी। अपने पति को थप्पड़ मार दिया लड़की ने। दिमाग खराब हो गया है क्या? पागल हो क्या? अकल नहीं है कि रोड पे कैसे बिहेव करते हैं? कहीं भी हाथ पकड़ लेते हो। ये क्या कर रही हो तुम मुझे ऐसी चाटा नहीं मार सकती। मैं पति हूँ तुम्हारा। अरे पति हो तो क्या हर जगह चिपक के चलोगे? अरे खुद का भी कुछ फ्रीडम होता है, हर जगह साथ में चिपकते रहते हो। दूर हट के बात किया करो। अरे यार, सब लोग देख रहे हैं, हंस रहे हैं। तुम हंसने वाली हरकत करोगे तो लोग हंसेंगे ही ना। बहू, ये क्या बदतमीजी है? तूने मेरे बेटे पे हाथ उठाया। तू क्या भूल गई है कि ये तेरा पति है? अरे मम्मी जी, आप चुप रहिए। आपको किसने बोला मियाँ बीवी के बीच में बोलने के लिए? आपको कोई जरूरत नहीं है हमारे बीच में बोलने की। हमारा खुद का मैटर है, हम खुद सुलझा लेंगे। आप अपनी विशेष टिप्पणी अपने पास ही रखिए। देखो, सब लोग देख रहे हैं, हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। सब जानते हैं हमें यहाँ। आज के बाद ना ऐसे मेरा हाथ मत पकड़ लेना, वरना ये दोबारा कर दूंगी मैं, समझे? सॉरी, आज के बाद नहीं करूंगा, ठीक है? बेटा, मैंने तो तेरी शादी करा के ना इस लड़की से बहुत बड़ी गलती की। आज मुझे पछतावा हो रहा है। ये लड़की के रंग ढंग देख कैसे हैं। पता नहीं आगे चल के क्या ही तांडव करेगी हमारे सिर पर। अगर आपने हाथ उठा दिया होता ना तो मुझे हाथ उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। और आप क्या हमारे बीच में पट 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 बोलने लगती हो? आपसे किसी ने पूछा? नहीं पूछा ना। तो जब तक मम्मी जी कोई आपसे सलाह न ले, बेवजह की फालतू सलाह मत दिया करो उन्हें। अरे हमारा मियाँ बीवी का मैटर हम सुलझा लेंगे, आप खामगा बीच में बोलने लगती हो। जब तक आपसे बोला ना जाए अपना मुंह बंद ही रखा करो, वरना आपको हमारे साथ बाहर आने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मुझसे तमीज से बात करोगे तो ही आपको तमीज मिलेगी। बदतमीजी करी ना तो बदतमीज का इंटू 10 गुना करके जवाब दूंगी, समझी? अगर मेरे को दोबारा टच किया ना ऐसे बीच रोड में, तो मैं ना एक और चाटा धरने से पहले सोचूंगी नहीं। अगर अपनी इज्जत पे आ रही हूँ ना तो दूर रहना मुझसे, समझे? बेटा, अब घर चलो और तमाशा नहीं करवाना। हाँ मम्मी, घर चलना चाहिए। चल। सुनो, वो मुझे ना थोड़े पैसे चाहिए थे। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पता नहीं है, जब कोई इंपॉर्टेंट काम से बाहर जा रहा होता है तो उसे टोकते नहीं है। अब मुझे कुछ हो गया या मेरा इंपॉर्टेंट काम नहीं हुआ ना, तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी। अरे तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो नॉर्मली तुमसे पैसे मांगती हूँ, और मुझे आज कुछ सामान लाना था तो सोचा कि बोल दूं तुम्हें। अरे तो दे दूंगा ना पैसे। अभी कहां से लाके दूं पैसे? जब सैलरी आएगी दे दूंगा तुम्हें पैसे। एटीएम नहीं लग रहा हूं, कभी भी कहीं से पैसे दे दो। इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहा था, बीच में टोक लगा दी। अरे पर इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई? नॉर्मल पैसे ही तो मांगे हैं। तुम इतना चीख क्यों रहे हो? आराम से भी तो बोल सकते हो। चीख नहीं रहा हूं मैं, तुमने टोका इसलिए जवाब दिया है मैंने। आगे से ना टोकना मत। सैलरी आएगी, पैसे तुम्हारे हाथ में आ जाएंगे, समझ गई? अब तो संतुष्टि मिल गई होगी आपको। अरे इसमें मैंने क्या कर दिया? क्या ये सब आप ही की वजह से हुआ है? अरे आज तक उन्होंने मुझसे इतनी ऊंची आवाज में इतनी बदतमीजी से कभी बात नहीं करी। ये सब ना आपका किया धरा है, आप ही उनके कान भरती होगी। ऐसे तो कभी बात नहीं करते। आप ही ना उनको भड़काती होगी कि तू उसको बहुत सर पे चढ़ा के रखता है, तू उसको ऐसे बोलता है, थोड़ा ऐठ में रहा कर। अरे तुम दोनों खुद ही तो लड़ रहे थे और ब्लेम तुम मुझे लगा रही हो। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो हर बात पे तुम मुझे सुनाने लग जाती हो? अरे लड़ाई तुम दोनों में है आपस में, तो आपस में निपटो ना। हर चीज का तुम मेरे को बोलती हो। मम्मी जी, अगर मेरा रिश्ता खराब हुआ ना आपकी वजह से, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप अपने बेटे को ज्यादा सर पे मत चढ़ाओ, ठीक है? अरे अजीब औरत है, लड़ाई खुद कर रही है, घर अपना खुद खराब कर रही है और ब्लेम मुझे लगा रही है कि मेरे को नहीं छोड़ेगी। वाह भाई वाह, ऐसे कैसे नहीं छोड़ेगी? मैं भी देख लूंगी। हाँ। तुम कहाँ जा रहे हो? उस दिन भी जब मैंने तुम्हें पीछे से बोला पैसे चाहिए तो तुम मुझे डांट रहे थे, इतना रूड बिहेव कर रहे थे। इतने साल की शादी में तुमने ऐसा कभी नहीं किया, फिर ये एकदम से ऐसा नेचर चेंज क्यों हो रहा है तुम्हारा? तुम्हें कोई बात बुरी लगी है मेरी? हम बात करते हैं ना, और अब तुम ऐसे कमरे से बाहर जाके सो रहे हो। अरे अनमोल, क्या हो गया तुम्हें? जब से देखे जा रही हो तुम मुझे इग्नोर किया जा रहे हो। तुम्हें पता है एक पति को कैसा फील होता है जब उसका पति बात नहीं करता है? ऐसा क्या हो गया अनमोल जो तुमने एकदम से हाथ उठा लिया? ऐसे तो तुम कभी नहीं थे। इतना कभी कहां से आ गया तुम्हारे अंदर इतना एग्रेशन? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे डिस्टर्ब करने की? तेरे को दिख नहीं रहा कि मैं काम कर रहा हूं?
मैं काम कर रहा हूं तो आके मुझे डिस्टर्ब कर रही है, मेरा मेरा पेन चिर रही है, हाथ पैर पकड़ रही है मेरे। क्या मतलब है ये सब करने का? समझ नहीं आती क्या तुझे? अनमोल, ये क्या हरकत है बेटा? तुमने बहू पे हाथ क्यों उठाया? तुम तो ऐसे नहीं थे। मम्मी ये ऐसे ही मानेगी क्योंकि उस दिन इसने भी ऐसा ही किया था। इसने सबके सामने मेरे को थप्पड़ मारा था, देखा था ना? सब देख रहे थे, हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन नहीं, इसने मेरी इज्जत की नहीं सोची। इसने सबके सामने मेरे को थप्पड़ मारा, मेरे को बेइज्जत किया। और आपके साथ कैसी बात करी इसने? बदतमीजों की तरह। ऐसी बात करती हो ना तुम बड़ों से और अपने पति से, इसी तरह बात करना सीखा है ना तुमने, तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा। हम तुम्हारे साथ कुछ अच्छे बनने वाले नहीं है। तुमने मेरी माँ की इज्जत भी नहीं करी। अरे मेरी इज्जत तो छोड़ो, मेरी माँ की इज्जत तो कर लेती, पर नहीं, तुमने सबके सामने मारा मुझको। अगर तुम्हें मुझसे बात करनी थी, तो मुझसे गुस्सा थी तो अंदर कमरे में लाकर मुझसे बात कर लेती, वहां गुस्सा कर लेती, लेकिन नहीं, तुमने सबके सामने मुझे मारा अंशिका, सबके सामने। देखा बहू, आज तुम्हारी हरकतों की वजह से ना मेरा बेटा ऐसा हो गया। मैंने इसे ऐसे संस्कार नहीं दिए थे कि मेरा बच्चा किसी के ऊपर चिल्लाए, किसी को हाथ उठाए, पर तुम्हारी वजह से आज तुम्हारी तरह ये हो गया है। अनमोल तुम पागल हो क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अरे अरे मुझे थोड़ी पता था मेरी वो हरकत तुम्हें इतना ज्यादा चुभ जाएगी। और पति पत्नी के रिश्ते ऐसे खत्म होते हैं क्या? और उसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन तुम मुझे समझा भी तो सकते थे। तुम मुझे ये बात आके प्यार से समझा देते। अंशिका, पति पत्नी का रिश्ता पता है कैसा होता है? जहां दोनों को एक दूसरे का साथ निभाना होता है। बुरे समय में, अच्छे समय में एक दूसरे के साथ खड़ा होना होता है अंशिका। अरे पत्नी ना अपने पति को भगवान मानती है, उसकी इज्जत करती है, और सेम पति भी अपने पत्नी की इज्जत करता है। लेकिन मैं तुम्हारी इतनी इज्जत करता हूँ, इतना प्यार से रखता हूँ, मेरी माँ तुम्हारा इतना ख्याल रखती है, उसके बाद तुम रिटर्न में क्या देती हो? अगर तुम अपने पति की इज्जत नहीं कर सकती ना अंशिका, तो तुम कुछ भी नहीं कर सकती अपने जीवन में। अंशिका, अगर तुम्हें इस घर में रहना है ना, तो एक बात अपने कान में डाल लो, तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें मेरी मम्मी की इज्जत करनी पड़ेगी, अपने पति की इज्जत करनी पड़ेगी। अरे मेरी तो तुम फिर भी एक बारी को, लेकिन मेरी मम्मी की इज्जत करनी पड़ेगी। और अगर नहीं कर सकती तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा। मुझे कोई शौक नहीं है इस रिश्ते में रहने का, समझ गई तुम? अनमोल तुम पागल हो क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अरे मुझे थोड़ी पता था मेरी वो हरकत तुम्हें इतना ज्यादा चुभ जाएगी। और पति पत्नी के रिश्ते ऐसे खत्म होते हैं क्या? और उसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन तुम मुझे समझा भी तो सकते थे। तुम मुझे ये बात आके प्यार से समझा देते। एक बात बोलूं बच्चों, वैसे मुझे बोलना तो नहीं चाहिए तुम लोगों के बीच में, पर बच्चे कभी कभी ऐसी हरकतें कर देते हैं कि माँ बाप को बीच में बोलना ही पड़ता है। और बहू, इस रिश्ते को तोड़ दो या बचा लो, ये तुम दोनों के हाथ में है। और मैं तो यही कहूंगी कि इस रिश्ते को बचा लो और इस रिश्ते को ऐसा नाम दो कि लोग याद रखें। हाँ मम्मी जी, आप ठीक कह रहे हो। और अनमोल, अब जब तुमने मेरे साथ बिल्कुल वैसे बिहेव किया जैसे मैं तुम्हारे साथ करती हूँ, तब मुझे रियलाइज हुआ कि कितना बुरा लगता है जब कोई आपसे बेमतलब में इतना आप पे शाउट करे, इतनी बदतमीजी से बात करे। और मैं तो तुमसे हमेशा ही ऐसे बात करती हूँ। तुमने तो फिर भी घर में मम्मी जी के सामने मुझसे ऐसे बिहेव किया, और उस दिन मैंने तो सबके सामने ऐसे बिहेव कर दिया था। मुझे अपनी गलती का रियलाइजेशन है, और आप दोनों मुझे एक लास्ट चांस दो। मैं अपने इस रिश्ते को बहुत अच्छे से चलाऊंगी। क्योंकि अनमोल, मैं नहीं चाहती हमारी ये शादी टूटे। अनमोल, ठीक है मम्मी, अगर आप कह रही हो तो ठीक है, मैं इस रिश्ते को एक मौका और देता हूँ। लेकिन तुम एक बात अच्छी तरह समझ लो, रिश्ते में ना कई बार बड़ों का बोलना जरूरी पड़ जाता है। शायद तुम ये बात समझ पाओ, लेकिन अगर ये चीज दोबारा रिपीट हुई तो मैं इस रिश्ते में नहीं रह पाऊंगा अंशिका। सॉरी।